इस वक्त मैं वहाँ जिला कहीं के लगता क्या चल रहा है जिला सियालकोट के फौजदार की मौजूदगी और वसी पंजाब से नाज़िम आला इंजीनियर अब्दुल वहाब साहब की मौजूदगी में इस हफ्ते में कहते हैं तारीख लगा क्या मोहम्मद खलील इस हफ्ते के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की इज्जत है। मुल्क पाकिस्तान को बने हुए आज तकरीबन 73 साल गुजर चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी हुकूमतें बनी ये आधा मुल्क तहरीक लब्बैक के आसमान नहीं बैठा। 90,000 फौज तहरीक लब्बैक वालों ने गिरफ्तार नहीं करवाई। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी जैसी मुल्क कौम की बेटी तहरीक लब्बैक वालों ने अमेरिका के हवाले नहीं की और खत्मे का तहरीक लब्बैक वालों ने नहीं माना। अब ये बयानबाजी करना सियासी जलसों में कि हम ताजदार खत्मे नबूवत के जुमला इस तरह था कि हम ताजदार खत्मे नबूवत की ये असल अल्फाज है। इसी हल्के में जो कैप्टन सफदर रखे हम बाहर से ताजदार खत्मे नबूवत की नबूवत के पास आए और ये बीच में करेंट वाले कहाँ से आ गए? ये जुमला उसका भाई मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में नामूस रिसालत के पहरेदारों का खून शामिल है। ये सब जज्बाती बातें नहीं, ये वो बातें जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक है। मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में नून लीग का खून नहीं, पीटीआई का खून नहीं, तीन वालों का खून नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में नामूस रिसालत के मुहाफिजों का खून शामिल है, गाजी इल्मुद्दीन का खून शामिल है। और ये कह रहे हैं कि हम खत्म नबूवत के पास आ रहे हैं। भाई जब खत्म नबूवत में डाका डाला जा रहा था उस वक्त तुम कहाँ थे? उदो की करते उदो कितने सो जो गाजी मुमताज कादरी फटे चढ़ाए जा रहे थे उदो कितने सो? और ये जो आप कह रहे हैं कि हम भी आज के रसूल हैं, जब आसिया मरूना को मुल्क पाकिस्तान से रिहा करके बाहर पहुंचाया जा रहा था उस वक्त तुम कहाँ थे? और इसका मुजरिम कौन है? मुल्क पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने वादा नहीं किया।
लारा लपा LLC कंपनी लारा लपा कंपनी तैयारी के लपैक वाले मौलवी नहीं ये जनाब तुसी के 1 करोड़ नौकरियां देवांगे वो कितने 1 करोड़ नौकरियां 1 करोड़ नौकरियों का गवाला करने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप बताएं वो नौकरियां कहाँ हैं तहरीक लबैक वाले और बिलखसूस तहरीक लबैक की फ्रंट लाइन पर कायदीन लोग कहते हैं कायदीन हमको आपके नौकर हैं हम हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा देने वाले लोगों के नौकर हैं हम हुजूर के गुलामों के खादिम हैं और उनके पाकिस्तान में कम अज कम हम अपनी जाती मफादात के लिए जंग नहीं लड़ना चाहते अगर हम जाती मफादात की जंग लड़ते तो फिर अल्लामा उस्तादुल्लामा कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब किसी हल्के में इलेक्शन लड़ते मैं दहशत के नाम भी किसी हल्के में खड़ा होता हमारा इलेक्शन ना लड़ना किसी हल्के में खड़ा ना होना ये इस बात की दलील है कि हम हुकूमत के भूखे नहीं हम हुकूमत नहीं चाहते बल्कि दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं हम बताते खुद वजीर मिशीर बन के वजीर आज़म बन के जाती मफादात की जंग नहीं लड़ना चाहते बल्कि हम तो पूरी कौम को बेदारी देकर हुजूर के गुलामों को बेदार करके हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं तहरीक लबैक का एक ही मकसद है और ये बातें करना कि जो जनाब खलील संधू साहब तहरीक लबैक का कैंडिडेट तहरीक PTI ने आकर बैठ गया PTI हो या नॉन लीग हो पीपल पार्टी हो या काफ लीग हो क़यामत तक तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह नामूस रिसालत और दीन के किसी रफ्तार से दावत करने के लिए तैयार नहीं जब नजरिया मिलता ही नहीं तुम्हारा नजरिया और है और तहरीक लबैक का नजरिया ही और है जब नजरियाती तौर पर हम लोग मुख्तलिफ हैं तुम तो नामूस रिसालत पर खुद हमला करने वाले हो खत्म नबूवत पर हमला करने वाले हो और तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के लोग नबी अस्सलाम की तो नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 8 लाशें गिरा के 12,000 शैल खा के फिर भी उनकी तो नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है दीन के साथ हम गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं जैसी बात करने को तैयार नहीं कहते जैसी उनकी तो नामूस के मुआफ़िक़ तहरीक लबैक वाले बंद कमरे में बैठकर हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा नहीं देते नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ गद्दारी करके फिर लोगों की आंखों में मट्टी डाल के निकालने के लिए हम ये नहीं कहते कि हम खत्म नबूवत के पास आ रहे हैं बल्कि बाकायदा तौर पर अकायद की रोशनी में तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस की मुहाफ़िज़ है खत्म नबूवत की मुहाफ़िज़ है और तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह मुल्क पाकिस्तान में दोबारा फिर इस्लाम का वही चेहरा दिखाना चाहती है जो कभी सहाबा किराम के दौर में था हज़रत उमर फारूक गुलाम असलम नाल जा रहे हैं और रस्ते में लिखे रहे माई साहब बैठ के गए थे चूल्हे उत्ते भेज कर रखा है कि बच्चे का रोन की आवाज़ आ रही है आपने गुलाम असलम ने क्या पता करके आ अपने खादिम को क्या पता करके आ कि अंदर की मसला है बच्चे क्यों रो रहे हैं और माई साहब चूल्हे आग जला के क्यों बैठ के अंदर उस खादिम ने जाके आपने खादिम ने जाके पूछा कि भाई साहब की मसला क्यों बैठे हो कि चले आग नहीं चल रही है ये बच्चे क्यों रो रहे हैं तो ना फिर रो रहे हैं कहीं कहीं जिला लूँ कारखाना तो चीज कोई खादिम ने आकर खादिम ने पूछा भाई आपने ये बात खलीफे को बताई है आपने ये बात खलीफे को बताई है कि हमारे घर में खाने के लिए खुराक का इंतजाम नहीं माई जी गल की ना वो क़यामत तक सोने न लिखने का माई साहब ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि खलीफे को मैं जाके दसा कि मेरे घर आटा नहीं
ये मेरे घर आकर रखने की खबर, मेरे घर की हालत की खबर नहीं थी रख सकता, जो खलीफा पड़ेगा क्यों कहीं के लिए बैठ उस इस्लाम को लाना चाहती है, कहीं के लिए बैठ उस इस्लाम की हमी नहीं। एक दिन आप खत्म नबूवत पर डाका डाले और दूसरे दिन घर में काफले मीरान करके फिर केवल यहाँ बस भी खत्म नबूवत के पासदार ये हम भी आज के रसूल है। अगर आप उनके पाकिस्तान में आज के रसूल होते तो फिर गाजी मुल्तान गाजी फटे न चढ़ता। अगर आप लोगों की इज्जत और नामुस के मुहाफिज होते और खत्म नबूवत के मुहाफिज होते तो फिर खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली ना होती। ये तो सारा सवाल है। और मुल्क पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह इसी एक जगह पर अमल कर रही है, बाकी किसी तहरीक की तंजीम के पीछे आले मगरब का हाथ होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह न किसी के इशारे पर चलती है न किसी की तावन से चलती है। तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह सिर्फ और सिर्फ मदीना के ताजदार की निगाहों से चलती है। तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह मुल्क पाकिस्तान के फट नहीं खाना चाहता। तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह ने 1 रुपया भी मुल्क नहीं खाया। अगर आप यहाँ रहने वाली जमातें, सियासी जमातें अगर हिसाब दें तो पूरे मुल्क की मखलूक निकलेगी और एक MP MLA मुल्क पाकिस्तान का मखलूक निकलेगा, बल्कि चोर और डाकू निकलेगा। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में ग्राम पाकिस्तान को तकरीबन 71 साल हो चुके हैं और कोई जवाब नबी अस्लाम के दीन को पता नहीं जाना चाहती, निज़ाम मुस्तफ़ा की आगे नहीं। लेकिन तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह आज भी हुजूर की वफादार है और कल भी हुजूर की वफादार थी और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम हुजूर के साथ वफा करेंगे इंशाअल्लाह। और तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह कायद इस्लामिया अल्लामा ख़ालिद हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी उम्मत को गैरत दिला के और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में नबी अस्लाम के गुलामों को अपने घरों पर खड़ा किया है। उन्होंने अपनी कैफियत किया थी ना कि बरसाता में रुपया खाने दी छात्र के फिरती है। बाबा जी अपनी जुबान हाल पूरी उम्मत को दसिया कि पहला वाला उन्होंने रिश्ता क्यों जिन्हें खुली बगावत की थी कि मुनाफा करो ना चुके बाहर को सदेगा ना पढ़ी करे ना नीति है। एक यार का फिल्म पकाया है, एक यार को मुकम्मल की थी मेरे ने कुदरत बाहर बैठे बस ऐसे ही गलता झगड़ा है। उन्हें जनाब यही काम कर पाएगा फरीद साहब संधू साहब कितना तुम्हें चंगे पर निवाला पढ़ा दो तुम कहीं जवाब के पीछे लग गए हो। वो जनाब तुम अच्छे बड़े अपना स्कूल चला रहे थे विश्वास तुम कहीं जवाब के लग गए हो। ऐसा को तरक्की मिलना है भाई कैंडिडेट जीते ना जीते जब आप क्रेन पर नोट लगाएंगे एक्सीवेटर से नहीं और जमीन पटरी से मिट्टी पड़ती मशीन क्रेन इंतखाबी निशान तहरीक लब्बैक खिलाफुल्लाह क्या है क्रेन। और आपने अपने गयूर मुसलमानों का सबूत फराहम करने के लिए 19 तारीख को क्रेन पर नोट लगाते हैं। दुकान वाला मुश्किल कर करना चाहिए आप के पास लग गए हो ऐसा नहीं है भाई जब क्रेन के बोर्ड लगाएंगे कैंडिडेट जितने बात नहीं करता तो जेड़ा बंदा मोर लाएगा कम से कम मोर चढ़ जाएगा ऐसा 3 फुट थले जान दी पे फिर से फसले हरा आ रहा है लिया 3 के चाहिए लिया बंदा के चाहिए भाई लगाने वास्ते में और कब्र में ना तीर ने आना है ना बल्ले ने आना है ना गिट्टर ने आना है ना शेर ने आना है मदीने के ताजदार ने आना है।
वो भाई बिना पानी फट के मुझे फट के बाद मुश्किल कर देना ना नहीं गल कर रहे एना भाई नहीं गल कर रहे मसला दे इमाम और खतीब नमाज़ां पढ़ा रहे तुम्हें पढ़ा रहे बरसातां में मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीतीए पहला मामला रिंदा चो जिन्हें खुली बगावत की थी मुनाफिका को ना चुके बाहर सदे का ना पढ़ी करे ना नीति एक यार का बिद पकाया है एक याद मुकम्मल की थी मेरे ते मूर्ख गायब विच बस ऐसे ही गल टकरा है साढ़े पीटीआई यूथ लीग काफ लीग पीपल पार्टी मेरे ते मूर्ख गायब विच बस ऐसे ही गल टकरा है वो आखे मैं आखा रब मैं खाने विच वो आखे रब की हम ये कहते हैं कि मुकीदत और नामुस में ताफत में इसी में अफियत है इसी में जन्नत है यही सबसे बड़ा काम है वो लाभ लाभ क्या करें जाओ पूरी धन करो पूरी उम्र करो पूरी महफिल नाज करो महफिल मिजाज करो महफिल मिजाज जितनी करवाइए महफिल नाज जितनी करिए आप जितने करिए उम्र जितने मर्जी करिए आदमी को कोई तकलीफ नहीं आदमी को अगर तकलीफ है तो सिर्फ इस बात से कि उसके निजाम से जब टकराओगे तो आदमी को फिर पूरा खड़ा हो जाएगा और एक अलग कर लीजिए जनाब वसीम अस्कर सुनना हम भी मोटे गुलाम हैं हम भी नबी साहब की इज्जत और नमूस के और खत्म नबूवत के पहरेदार हैं भाई जब 6 महीने शाहरुल हदीस साहब जेल है क्या है सर और वो तुझे कितने सब तहरीक लब्बैक के असद कायद शाहरुल हदीस शाहरुल तफसीर उस्तादुल अल्लाह को 6 बार जेल में डाल के फिर भी तुम अस्कर सुन लो दुनिया अखबार ने खबर दी 1,03,000 बंदा गिरफ्तार था नबी अस्लम की इज्जत और नमूस के पहरेदार 1,03,000 बंदे को गिरफ्तार करके फिर भी तुम आशिक रसूल खत्म नबूवत में डाका डाल के फिर भी आशिक रसूल अल्लाह ताला हमारे तहरीक लब्बैक के सदका 75 के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद खलील संधू साहब को कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार फरमाए और हमें पूरे तब से खड़े होके आलमी कुफर की आंखों में आंखें डाल के नबी अस्लम की इज्जत और नमूस पर तरह लेते हुए तहरीक लब्बैक के असद के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए बस आखिरी गल करके मैं इजाजत लेना पूरी माई साहब भारत साउथ चल रही है पढ़ना उनके पाकिस्तान से शाहरुल हदीस साहब ने क्या कहा जी मोदी जी आ गए जी पता तो 40 साल पहले उनका सब बेहतर हो गया कुछ वो पत्थर फाड़ पड़ के सब ऊपर उस शाहरुल हदीस साहब ने कहा कि माँ जी अगर तो अच्छा छुट गया ना तो थले जान तो पहले टिकट तो कहना होगा थोड़ी जान निकल जाए पत्थर ना बात हमारे साथ एनी प्रति थी ऊपर पहुंच गया सब जियाद वास्ते उस शाहरुल हदीस साहब ने कहा कि अच्छा गया ना तो थले जान तो पहले पत्थर ना बात करके तो मर गया थोड़ी जान निकल जाए उन्होंने कहा बेटा फिर दुआ करके हो गए किस तरह हो जाए वो शाहरुल हदीस साहब कहते मैं तो क्या मरी है क्या समझ में आ रही ना वो कहता मैं क्या मरी है क्या ये क्यों नहीं कह रहा है उन्होंने कहा बेटा पत्थर ना बात के जान तो निकल जाएगी कम अज कम मैदान माशर मैं तो रख सकेगी ना कि या अल्लाह मैं मरी से तेरे इलाज की राह था कम अज कम हमें एक नजरिए पर कायम रहना चाहिए और कम अज कम कलमा पढ़ने के बाद हमें उनके साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं करनी चाहिए नबी अस्लम की मुआफ़ियों की जवाब के सामने सबसे पहले बात यह है कि जब वो नूरी से पहरेदार मैदान अमल में आ गए तहरीक लब्बैक की आसुल्ला बोल के पाकिस्तान में मार्च वजूद में आ गई और मैदान अमल में आ गई तहरीक लब्बैक वालों ने कहा कि हम दीन को कष्ट पकाना चाहते हैं तहरीक लब्बैक की आसुल्ला के मुकाबले जी तू करबूत कर रहे हैं ना कि कभी गोर शेर से ला रहे हैं या तीर से ला रहे हैं या बल्ले से ला रहे हैं
ऐसे कम से कम मैं दसना कलमा पढ़ने के बाद ये नबी दा सलाम नाल बेवफाई है या गद्दारी असि तरले मिलता नहीं करते जनाब ए देखो और समझो ए ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ फरमाओ ਇਹ देखो और समझो ਅਸੀਂ ਮਿਲता नहीं करते लेकिन मतलब मैं गल दसना कि कलमा पढ़ने के बाद नबी इज्जत और नमूस मुहाफिज़ ने जमात के सामने तीर के जोर बुला के फिर भी तो मोमिन नहीं है बल्ले के जोर ला के फिर भी मोमिन नहीं है शेर के जोर ला के फिर भी मोमिन नहीं जब तुम दीन में टकरा रहे हैं तो फिर यह कहना कि हम भी अश्क रसूल है एक अश्क रसूल है एक मोहब्बत रसूल है अल्लाह ताला हुजूर पसंद है बारगाह कबूलियत नसीब फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफा करने तौफीक अता फरमाए कहीं के लबैक या सुल्तान मुल्क पर खुदा की तकनीक के बदल से कामयाबी और कामरानी ने हमकिनार फरमाए पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कानून रियासत क्या होगा अल्लाह सारी कायनात आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लबैक की असल कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा मुल्क पाकिस्तान के चोर डाकुओं से रिहाई नसीब फरमा और नबी अलैहि सलाम की गुलामी नसीब फरमा मुल्क पाकिस्तान